हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। तो आज के हमारे टॉपिक कौन सी है? आज के हमारे टॉपिक है टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सी टॉपिक है? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग बेसिकली पढ़ रहे हैं यम फार्मा। क्या पढ़ रहे हैं? यम फार्मा। यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का है, ठीक है। एक मिनट। यम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर। क्या पढ़ रहे हैं? यम फार्मा, ठीक है। कौन सा सेमेस्टर है? सेकेंड सेमेस्टर। एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर का एक कौन सा सब्जेक्ट है? सब्जेक्ट की बात करें तो आपका मॉलिक्यूलर मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेट। क्या है? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। कौन सा सब्जेक्ट है? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। हमारा एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का है। एम फार्मा सेकंड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट है। कौन सा? मॉलिक्यूलर फार्मास्यूटिक्स एंड टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आई? उसमें से हमारी यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट वाला लेक्चर चल रहा है, एकदम सबसे ऊपर वाली यूनिट चल रही है, फर्स्ट यूनिट चल रही है। यूनिट फर्स्ट की फर्स्ट टॉपिक चल रही है। क्या है? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, टीडीएस, ठीक है। इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। तो ये एम फार्मा सेकेंड सेमेस्टर के लिए है, ठीक है। तो देखते हैं टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं। टारगेट टारगेट मतलब आप समझ रहे हैं, टारगेट मतलब क्या होता है? अपने टारगेट पे। ये टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है, जिसको हम लोग टीडीएस के नाम से जानते हैं, ठीक है। इट इज ए सिस्टम इन विच ए ड्रग इज डिलीवर्ड directly a specific site in the body where is the needed instant distribution throughout the whole body। मतलब टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम क्या होते हैं? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप का हमारा एडवांस टेक्निक होती है। कौन सी होती है? ड्रग डिलीवरी सिस्टम की ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एडवांस टेक्निक होती है। ड्रग डिलीवरी सिस्टम की टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम एक टाइप की एडवांस टेक्निक होती है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू हम लोग दवा अपने बॉडी की टारगेट साइट ऑफ एक्शन पर ही ले जाते हैं। कहाँ पे? टारगेट साइट पर। जैसे हमको लीवर में प्रॉब्लम है तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जो दवा है वो कहाँ पे जाएगी? सीधा और सीधा आपके लीवर के पास जाएगी। हमको ब्रेन में प्रॉब्लम है तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम से दी गई दवा टारगेट साइट पे आपके ब्रेन पर जाएगी। मतलब टारगेट साइट ऑफ एक्शन पर ही जाके ये दवा आपका वर्क करेगी। आपका क्या करेगी? वर्क करेगी। इसी को क्या बोलते हैं? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम इट इज ए सिस्टम इन विच ड्रग डिलीवर्ड डायरेक्टली टू ए स्पेसिफिक साइट इन द बॉडी। मतलब बॉडी के एक स्पेसिफिक साइट, मतलब अपने टारगेट साइट, स्पेसिफिक मतलब टारगेट लिख दे रहे हैं। टारगेट साइट पे ही दवा क्या होगी? डिलीवर होती है, डायरेक्टली डिलीवर होती है अपने टारगेट साइट। वेयर जहां जहां पे इसका नीडेड क्यों हुआ, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि कुछ दवा आपके पूरे बॉडी में, पहले जो दवा आप जो ओरल से लेते हैं वो पूरे ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में फैल जाती थी, तो वहां पे टॉक्सिसिटी कॉज होने के ज्यादा रिस्क होते थे। मतलब कि साइड इफेक्ट ज्यादा मिलता था। क्यों? क्योंकि वो दवा आपके ब्लड में फैलते थे, लेकिन ब्लड के थ्रू वो पूरे बॉडी में फैल जाते हैं। लेकिन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। वो दवा ब्लड में तो जाती है, लेकिन ब्लड से सारी दवा अपने साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, मतलब अपने टारगेट साइट पे जाती है। इससे साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है और ये टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम बहुत ज्यादा यूज होती है और बहुत ज्यादा मतलब सेफ होती है इन द कंपेयर आप आपका जो ट्रेडिशनल डिलीवरी सिस्टम होते हैं उनसे, ठीक है। बात समझ में आई?
क्योंकि जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होते हैं ये एक टाइप की एडवांस टेक्निक होती है। इस टेक्निक का यूज करके हम लोग दवा को एकदम टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे ही लेकर जाते हैं। मतलब दवा आपके लीवर पे चाहिए, आपको लीवर में प्रॉब्लम है तो वो दवा आपके लीवर में ही जानी चाहिए। इस टेक्निक को हम लोग टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के नाम से जानते हैं। जैसे इसका मतलब एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में जैसे इन कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक है, कैंसर के ट्रीटमेंट पे ड्रग डिलीवर इनटू द ट्यूमर सेल्स। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है, जो ड्रग होता है वो सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स पर ही जाती है और किसी ऑर्गन में नहीं जाती, सिर्फ और सिर्फ ट्यूमर सेल्स पर ही जाकर अपना इफेक्ट करती है। लेकिन कैंसर का ट्रीटमेंट देखो कैंसर कैसे होता है, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, अनवांटेड ग्रोथ ऑफ सेल, जब आपके बॉडी में आवश्यकता से अधिक सेल की ग्रोथ हो जाए, ये हमारे क्या है, सेल है, आवश्यकता से अधिक सेल की ग्रोथ हो जाए, मतलब कि जो सेल की संख्या को बढ़ा रही है, मतलब इस सेल से क्या हो रही है, आपकी बॉडी में सेल की संख्या बढ़ रही है, आवश्यकता से अधिक जब सेल की संख्या बनेगी तो एक मतलब कि ज्यादा सेल एक्यूमुलेट होने लगेंगे तो एक ट्यूमर का रूप लेता है, उसी ट्यूमर को कैंसर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो जो कैंसर होते हैं, कैंसर में मेनली उसी सेल्स को मारा जाता है जो अपनी संख्या को बढ़ा रही है। जैसे इस सेल को नहीं खत्म किया जाएगा, इस सेल को नहीं खत्म किया जाएगा, इस सेल को नहीं खत्म किया जाएगा, इस सेल का ग्रोथ किस सेल से हुआ है, इस वाले सेल से हो रहा है। अगर हम इसको मार दें, मेनली कौन है, आपकी ए वाली सेल्स है, जड़ कौन है, इस वाली सेल्स का है। अगर मान लीजिए हम इतने सेल्स को खत्म कर दे, ये वाली सेल्स हमारी जिंदा रहेगी, फिर यही से सेल डिवीजन करने लगेगी, फिर सेल की संख्या बढ़ने लगेगी, आगे चल के फिर आपको कैंसर होगा। इसलिए कैंसर के ट्रीटमेंट में इस वाले सेल्स को नहीं मारा जाता है, एकदम टारगेट सेल्स को मारा जाता है। किसको मारा जाता है, टारगेट सेल्स में। तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का ट्रीटमेंट किसमें होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में एकदम पार्टिकुलर टारगेट सेल्स को मारा जाता है। अगर ये सेल्स खत्म हो गई तो यहाँ से क्या होता है कि सारे के सारे सब कुछ खत्म हो जाते हैं। अगर ये सेल्स खत्म हो गई तो ये वाली सेल का भी ग्रोथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है, मतलब ये वाली सेल्स भी हमारी क्या हो जाती है, डेड कर जाती है, डेथ कर जाती है। बात समझ में आई। लेकिन कीमोथेरेपी सिर्फ जो सेल्स अपनी संख्या को बढ़ा रहा है उसको खत्म करता है। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि बाल झड़ जाते हैं, बाल को उतार दिया जाता है, बाल को टकला कर दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जो हमारे हमारे जो सेल्स होती हैं, देखो कीमोथेरेपी का मतलब होता है जो सेल्स सबसे ज्यादा अपनी संख्या को बढ़ाए, सबसे ज्यादा सेल डिवीजन करे, उसी को खत्म करना। तो हमारे नाखून भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, हमारे बाल भी बहुत तेजी से बढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ की जो सेल्स है वो अपनी संख्या को बहुत तेजी से बढ़ाती है। तो थोड़ा सा इफेक्ट इसका हमारे बालों वाली सेल्स पे जाता है, जो झड़ने लगती है, जो खत्म हो जाती है, एक समय पर क्या होगी, खत्म हो जाएगी। इसीलिए डॉक्टर पहले से ही बाल को उतरवा देता है। उसका साइड इफेक्ट मिलेगा, वो टूटेगी, वो आपका बाल झड़ेगा, क्योंकि जो बाल की सेल्स होती है वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो उसका साइड इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, इसलिए डॉक्टर पहले से बाल उतरवा देता है। ठीक है, तो कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यूज किया जाता है। इसमें जो दवा होती है वो ट्यूमर के सेल्स पर जाकर अफेक्ट देती है। किसमें अफेक्ट देती है, डायरेक्टली ट्यूमर के सेल्स पर अफेक्ट देती है, और नॉर्मल सेल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं देती है। नॉर्मल सेल्स को क्या करती है, नो इफेक्ट, मतलब नॉर्मल सेल्स को कोई भी इफेक्ट नहीं देती है, तो हार्मफुल वहां पे कम होता है। दिस टेक्निक रिड्यूस इफेक्ट एंड इंक्रीज इफेक्टिवनेस। ये जो टेक्निक होती है ये साइड इफेक्ट को क्या करती है, साइड इफेक्ट को रिड्यूस करने का काम करती है, और जो इफेक्ट होती है उसको इंक्रीज करने का काम करती है। बात समझ में आई। ये जो टेक्निक होती है कौन सी, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। साइड इफेक्ट देखो, ट्रेडिशनल सिस्टम में साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिल रहा था, क्योंकि वो दवा आपके पूरे बॉडी में फैलती थी। लेकिन टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में भाई पूरे बॉडी में फैल रही है। ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में दवा पूरे बॉडी में फैल रही है, तो ज्यादा एक्शन देखने को ज्यादा एक्शन देगी, तो वहां पे साइड इफेक्ट भी होगा, क्योंकि पूरे बॉडी में गई है। ठीक है, पूरे बॉडी टिश्यूज में जाती है,
तो दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ पे टारगेट साइट ऑफ एक्शन पे जाती है, इसलिए यहाँ पे इफेक्ट साइड इफेक्ट कम देखने को मिलता है और इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करती है, मतलब इफेक्ट को बढ़ाती है, क्योंकि सारे डोज जैसे 500 mg का डोज हमने दिया एक दवा, ये दवा आपके लीवर में चली गई, किडनी में चली गई, फेफड़ा में चली गई, हर जगह चली गई। तो यहाँ पे कुछ दवाएं आपके 50 mg यहाँ गई, 60 mg यहाँ गई, ठीक है, 30 mg यहाँ गई, 40 mg यहाँ गई, तो जितनी mg पहुंच रही है उतना ही तो काम करेगी दवा का। मान लीजिए लीवर के पास प्रॉब्लम है, लीवर के पास सिर्फ कितना गई 30 mg, तो 30 mg इतना ही काम करेगी, बाकी ये जो फोकट जगह पे गई है ये वहां पे तो इफेक्ट ही तो करेगी, साइड इफेक्ट ही तो करेगी। क्या करेगी? साइड इफेक्ट, क्योंकि जरूरत कहाँ पे? लीवर के पास है। तो यहाँ पे दवा का अमाउंट बढ़ जाता है, लेकिन टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम में 500 mg की दवा है तो ये आपके टारगेट साइट पे ही जाएगी, पूरा का पूरा जाएगी 500 mg तक। तो यहाँ पे साइड इफेक्ट आप देखेंगे कि कम देखने को मिल रहा है और दवा का इफेक्ट भी बढ़ता है। ठीक है, बात समझ में आई। फिर इसके बाद क्या है? की फीचर। की फीचर की बात करें तो इस साइट स्पेसिफिक एक्शन, ठीक है, एक मिनट, देखो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम हम लोग बी फार्मा में भी पढ़े हैं, ठीक है। साइट स्पेसिफिक एक्शन मतलब कि की फीचर, इस रूट से दवा जो मतलब जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है ये अपने टारगेट साइट पर ही जाता है, रिड्यूस टॉक्सिसिटी, और दवा की वजह से जो टॉक्सिसिटी क्रिएट होती है उसको रिड्यूस करने का काम करता है। इसके अलावा इंप्रूव थेराप्यूटिक इफेक्ट, दवा के थेराप्यूटिक इफेक्ट को भी इंक्रीज करता है। कंट्रोल ड्रग रिलीज, इसके अलावा ड्रग के रिलीज, जो ड्रग हमारी रिलीज होती है उसके रिलीज को भी क्या करता है? कंट्रोल करने का काम करता है। व्हाई नीडेड, व्हाई इट इज नीडेड, आखिर हमको ट्रांसडर्मल टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज नॉर्मल ड्रग डिलीवर आफ्टर होल बॉडी, पहले क्या होता था जो ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम से उसमें से जो दवा होती थी वो पूरे नॉर्मल बॉडी में डिलीवर होती, मतलब पूरे होल बॉडी में क्या होती थी? डिलीवर हो जाती थी। तो वहां पे साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता था। भाई पूरे बॉडी में जा रही है, लीवर के पेन को कम कर रही है, लेकिन जाकर हमारे और पूरे बॉडी ऑर्गन को भी डैमेज कर रही है। तो वहां पे दवा से साइड इफेक्ट ज्यादा देखने को मिलता था, क्योंकि वो दवा पूरे ऑर्गन में जाती थी। तब जाके ट्रेडिशनल टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम आया, ये वर्क करता है एट ओनली डिजीज साइट पे, मतलब जिस ऑर्गन पे बीमारी रहेगी उसी ऑर्गन पे ये दवा वर्क करती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? फिर इसके बाद क्या है? कॉन्सेप्ट ऑफ द टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ द टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम? देखिए टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। जैसे आपका सिंपल एग्जांपल की अंडरस्टैंड समझे, टाइप्स ऑफ ट्रेडिशनल टारगेटिंग, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है? Concept target drug delivery system means delivering the drug directly in the site where disease is present। मतलब जो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्या करता है, क्या कहता है कि टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू जो दवा डिलीवर होती है, यानी जो दवा पहुंचती है वो उसी सेल्स पर, उसी टिश्यू पर, उसी ऑर्गन पे पहुंचती है जिस ऑर्गन में प्रेजेंट टाइम पे बीमारी हो। जिस ऑर्गन में बीमारी होती है उसी पर दवा डिलीवर होती है, सो दैट द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी आर नॉट अफेक्टेड। जिसके अलावा से अदर बॉडी, हमारे बॉडी के अदर पार्ट अफेक्टेड नहीं होते हैं। बात समझ में आई? टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम में delivering the drug directly to the site where the disease is present। मतलब टारगेट डिलीवरी सिस्टम में हम लोग उस टारगेट साइट अब डायरेक्टली उस ऑर्गन पर डिलीवर करते हैं दवा को जहां पे प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो दे अदर पार्ट आर बॉडी आर नॉट अफेक्टेड, जिसके अलावा से बॉडी के किसी भी पार्ट में कोई भी इंफेक्शन या फिर कोई साइड इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, मतलब ये दवा बॉडी के किसी भी टाइप को अफेक्ट नहीं करती है। जैसे इन द कैंसर एग्जांपल की बात करें तो जैसे इन कैंसर में ड्रग शुड एक्ट ओनली द ट्यूमर। कैंसर में क्या होता है कि जो दवा होती है वो वर्क करती है ओनली ट्यूमर सेल्स में, नॉट होल बॉडी, और बॉडी के किसी भी ऑर्गन को डैमेज नहीं करती है, जिसकी वजह से साइड इफेक्ट क्या होता है? कम देखने को मिलता है। नॉर्मल जो दवा होती है वो एवरीवेयर पूरे बॉडी में फैल जाती है, जो नॉर्मली दवा होती है वो आपके पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है।
यहाँ पे साइड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, साइड इफेक्ट इंक्रीज हो जाता है, ये पूरे बॉडी को अफेक्टेड करने लगती है। और थेराप्यूटिक इफेक्ट भी क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। थेराप्यूटिक इफेक्ट क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। बात समझ में आई, थेराप्यूटिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। नॉर्मल ड्रग स्प्रेड हो जाती है और थेराप्यूटिक इफेक्ट डिक्रीज हो जाता है, लेकिन ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ऐसा नहीं होता है। इसमें जो दवा होती है वो डज ओनली टू रिक्वायर्ड साइट, जहाँ पे जरूरत होती है वहीं पे जाती है। सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड, जैसे सिंपल एग्जांपल के थ्रू समझे, थिंक लाइक दिस, ऐसे समझिए, जैसे 1 मिनट, थिंक लाइक दिस, जैसे कि आपकी जो बॉडी है, बॉडी क्या है, एक टाइप की सिटी है, बॉडी क्या है, सिटी है। डिजीज क्या है, डिजीज एक हाउस है। जैसे आपके सिटी में ढेर सारे घर होते हैं, ढेर सारे क्या होते हैं, घर होते हैं, ठीक है। इसमें से आपका क्या होता है, एक ही घर होता है, ठीक है। इसमें आपका एक ही घर है, जिसमें हमने सही लगा दिया। अब जो ड्रग क्या है, पर्सन, पार्सन है, ड्रग क्या है, पार्सन है। अब नॉर्मली जो ड्रग होती है वो पूरे सिटी में घूमेगी। जो नॉर्मल, जो हमारा ट्रेडिशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम होता है वो पूरे सिटी में क्या होगा, घूमेगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, हर जगह घूमेगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब टारगेटेड ड्रग डिलीवरी पर इंटर करेगा, मतलब टारगेट ड्रग डिलीवर कहाँ पे करेगा, आपके हाउस पर ही करेगा। घूमने के लिए तो हर जगह घूमेगा, नॉर्मली हर जगह घूमेगा, ब्लड के थ्रू हर ऑर्गन पे जाएगा। मैं डिलीवर करने के लिए एरिया पूछने के लिए बनारस, जैसे मेरा घर जौनपुर है तो बनारस भी जाएगा, लखनऊ भी जाएगा, हमारे जौनपुर में अदर एरिया है वहां पे भी जाएगा, लेकिन एक्चुअल में जो उसको डिलीवरी करनी है वो उसको हमारे घर करनी है, ठीक है। तो चाहे जितना घूम ले, घूम फिर कर उसको हमारे घर ही आना है। तो वैसे टारगेटेड ड्रग भी होते हैं, वो ब्लड के थ्रू चाहे बॉडी में जहां जाए, जैसे ब्रेन में प्रॉब्लम है तो दवा आपने खाया, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू लिया दवा, ठीक है। वो दवा आपके लीवर के पास गई, किडनी के पास गई, फेफड़े के पास गई, हार्ट के पास गई, लंग्स में गई, पैर में गई, हर जगह से घूमते घूमते फिर वो दवा आपके ब्रेन में ही जाएगी, ठीक है। तो इसी को क्या कहते हैं, टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ठीक है। बात समझ में आई, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद क्या है, फेजेस ऑफ टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो टारगेट ड्रग डिलीवरी सिस्टम के फेजेस हम कल पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे, हालांकि छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। हम नोट्स डाल देंगे, ठीक है। आर्या फार्मेसी चैनल पर टेलीग्राम पे आप वहां से पढ़ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।